हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर यूट्यूब वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो मुझे फिर से दूसरी बार वृंदावन मथुरा कान्हा जी के दर्शन करने का मौका मिला। मैं एक बार फिर से पहुंच गई कान्हा जी के दर्शन करने के लिए। कहते हैं जब तक कान्हा जी बुलाए ना किसी को दर्शन करने के लिए, तब तक अपनी मर्जी से कोई वहां नहीं जा सकता। वास्तव में ये बात बिल्कुल भी सही है। जो ईश्वर प्रति, कान्हा जी के प्रति आस्था रखते हैं। और फिर मैं निकल गई सवेरे सवेरे नहा धो के फ्रेश हो के कान्हा जी के दर्शन करने के लिए। इस बार मैं गई थी ऑटो से, अरे सॉरी ऑटो से नहीं, टैक्सी से गई थी इस बार। और टैक्सी में बैठने के बाद ड्राइवर भैया ने कान्हा जी का बहुत सुंदर सुंदर भजन प्ले कर दिया। और सारा रास्ता वही भजन सुनते, कान्हा जी का दर्शन ध्यान करते हुए मैं पहुंच गई वृंदावन। और फिर रास्ते में मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसे देख के भी मेरा मन मोहित हो गया। जल्दी से वृंदावन पहुंच जाओ, प्रेम मंदिर में एंट्री करूं, ऐसा वाला फीलिंग आ रही थी मुझे। उसके बाद हम चल पड़े और हमारी गाड़ी जाके यमुना नदी के पास वहाँ पे रुक गई, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक का भीड़ था। हम लोग वहाँ पे आधा घंटा करीब वेट किए, फिर भी ट्रैफिक ख़त्म ही नहीं हुई, भीड़ भाड़ ख़त्म नहीं हुई। और फिर सब ने दोस्तों ने सोचा कि कुछ खा लेते हैं कहीं पे ठहर के। फिर हमें आसपास कुछ अच्छा होटल तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन एक ढाबा दिखाई दिया, तो हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। ढाबा बहुत ही अच्छा था, साफ़ सुथरा भी था काफ़ी। और सुबह का टाइम था तो खाना तो खा नहीं सकते थे, दर्शन करने के लिए भी निकले थे, तो हमने कुछ हल्का सा ही खाया। नाश्ते में पराठा ऑर्डर किया और दही। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी कुछ ख़ास, तो इसीलिए मैंने बस पराठा ही खाया। पराठा और अचार तो मेरा हमेशा फेवरेट है, तो मैं कहीं भी इसे छोड़ नहीं सकती, मैं खाती ही हूँ कहीं भी। उसके बाद में जल्दी से नाश्ता ख़त्म करके सब लोग फिर से गाड़ी में बैठ के मथुरा पहुंच गए। और मथुरा पहुंचते ही हमने वहां से ऑटो है सिटी में बैठ के फिर हम लोग सबसे पहले कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल दर्शन करने के लिए निकल पड़े। और वहाँ जाते ही तिलक वगैरह ये सब कार्यक्रम स्टार्ट हो ही जाता है, क्योंकि वहाँ पे तिलक लगाने वालों की संख्या बहुत ही ज़्यादा रहती है, तिलक लगवाने वाले की संख्या से भी। तो मैंने तिलक लगवाया। तिलक लगाने के बाद मेरा लुक कुछ ऐसा था, राधे राधे वाला। तो ये है कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल। तो हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे फ़ोन बैग कुछ भी अंदर नहीं ले जा सकते, तो हमें बैग और फ़ोन जमा करने पड़े। उसके बाद मैंने फूल ख़रीदी 80 रुपीज़ की, काफ़ी महंगी है फूल भी, 10 20 30 रुपए की मिलती नहीं है, 100 150 इतने तक का मिलता है, काफ़ी महंगा है। फिर मैंने सोचा महंगा रहे कुछ भी रहे, अभी आई हूँ तो है ना, तो भगवान को एटलीस्ट फूल पुष्प ही अर्पित तो कर ही सकती हूँ। फिर हम वहाँ से बिरला टेम्पल गए हैं, लेकिन वहाँ पहुँच के कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी सारे मंदिर जो था वहाँ पे सब बंद था। वो टाइमिंग भी नहीं थी दर्शन करने की। 4 या 5:30 तक टेम्पल्स वहाँ पे ओपन होती हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है, कुछ समझ नहीं आया। इसी वजह से थोड़ा तकलीफ़ भी हुई, वेट करना पड़ा। तो हमने सोचा जब तक मंदिर खुलती है हम लोग कोई दूसरा तीर्थ स्थल घूम के आ जाते हैं। तो हम चल पड़े निधि वन। मैंने मतलब देखा भी नहीं था, तो ये मेरा फर्स्ट विजिट है निधि वन का। काफ़ी अच्छी वाली मतलब होता है ना, फील आ रही थी मुझे, अजीब ही फील हो रही थी। ऐसा सीधा कहूँ तो राधा रानी की मुझे बहुत ही याद आ रही थी। राधा कृष्ण यही वन में खेलते होंगे, रासलीला करते होंगे, यही सब वाला फील आ रही थी। एक्चुअल में ये वन में ऐसा होता ही है, जहाँ पे कृष्ण जी अपनी राधा रानी के साथ और गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। निधि वन की कुछ अलग ही अपना स्टोरी भी है। तो फिर मैंने देखा पेड़ में सबने कुछ ना कुछ बांध रखा है, तो मेरे पास सुनर तो थी नहीं, तो जो था मैंने श्रद्धा से मैंने वही चीज़ अर्पित की। मैंने बस ब्रांच में ऐसे लिपट दिया फूल की माला को।
उसके बाद मैंने बहुत झांक के वो निधि वन में बहुत करीब से देख रही थी। वहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं, वहीं पे रहते हैं। कहते हैं रात होने के बाद सारे बंदर वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर मैंने देखा निधि वन की दूसरी तरफ बहुत सारे भक्तजन एक साथ बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, राधा रानी जी का नाम जप रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, सिंग कर रहे हैं ना। बहुत ही अच्छा माहौल दिख रहा था वहाँ पे। सब लोग राधा रानी के संगीत में खुद को मतलब ढाल के झूम रहे थे। ओ मेरे बाल बिल्कुल महादेव जैसे हो रखा है। तो फिर हम वहाँ से निधि वन का दर्शन करने के बाद वहाँ से निकल गए और फिर एग्जिट गेट से होके सीधा बाहर आ गए। और फिर हम वहाँ से निकल के और सिटी रिक्शा में बैठ के हम लोग इस्कॉन टेम्पल के दर्शन करने के लिए आ गए। लेकिन जब इस्कॉन टेम्पल आके देखा तो इस्कॉन टेम्पल भी बंद है। एक्चुअली ऐसा फील हो रहा था कि हम लोग बहुत ही जल्दी निकल गए, सारे टेम्पल बंद थे, प्रेम टेम्पल भी बंद थे। फिर हमने सोचा लौट जाते हैं, लेकिन बिना प्रेम टेम्पल के दर्शन किए हुए लौटना थोड़ा सही नहीं लगा वेट करके, इसीलिए हम लोग फिर हमने सोचा चाहे कितना भी वेट क्यों ना करना पड़े, प्रेम टेम्पल का भ्रमण करके ही जाएंगे। फिर हम वहाँ पे 1-2.5 घंटा बैठ के बाहर ही वेट करने लगे। और फिर मैंने थोड़ा फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी ले लिया। अकेली ही थी तो मेरा वीडियो जैसे तरीके से लेने वाला कोई नहीं था। जो कोई भी मेरा वीडियोज़ फ़ोटोज़ ले रहा था मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था, तो मैं खुद से ही अपना रिकॉर्ड कर रही थी वीडियोज़। प्रेम टेम्पल है ही इतना सुंदर कि बाहर का नज़ारा कभी वीडियो कैद करने का मन करता है। उफ। और फिर ये बच्ची लोग आ गए, कहने लगी दीदी मैं आपको बहुत ही क्यूट बना दूँगी, आइए टीका लगवा लीजिएगा। बोल के इसने मेरा दिल को पिघाल दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी टीका लगवा चुकी थी वहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल में। तो मेरा दोबारा से टीका लगवाने का मन भी नहीं था और स्पेस भी नहीं था फॉरहेड पे। लेकिन इन मासूम बच्चियों का सॉफ्ट वॉइस सुन के मुझे लगवाने का मन कर गया और मैंने कहा चलो ठीक है लगा दो। लेकिन बच्चियों का वॉइस ही सॉफ्ट है। बच्चियाँ बहुत चालाक है, टीका लगवाते कह रही है दीदी आपको तो 500 रुपये लगेंगे। मैंने बोला बाप रे 500 मैं इतना नहीं दे सकती बहन। और फिर मैंने अपने हिसाब से इन लोगों को दिया, तो ये लोग भी खुश हो गए। लेकिन इन बच्चियों ने बहुत ही प्यारी तरीके से मेरा टीका लगवाया है, तिलक। और फिर कुछ टाइम बाद प्रेम टेम्पल भी ओपन हो गया, तो हम सब प्रेम टेम्पल के अंदर एंटर कर गए। उसके बाद वहाँ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारों को अपने कैमरे में कैद करते फिरे। तो ये है सबसे सुंदर प्रेम। कहा जाता है प्रेम टेम्पल जिस संगमरमर जिस स्टोन से बनाई गई है, उन सारे स्टोन्स में जो सर्वशक्तिशाली मंत्र का होता है ना, वो सारे मंत्र का उच्चारण करके उन पत्थरों को सिद्ध करके ही बनवाया गया है। तो धार्मिक दृष्टिकोण से मंदिर को बहुत ही शक्तिशाली भी माना जाता है। प्रेम की प्रतीक ही है तो शक्तिशाली मनमोहित सब कुछ ही होगा। राधे राधे। बहुत ही सुंदर पत्थरों से एक एक कोना को सजाया गया है प्रेम टेम्पल। मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी, मुझे तो बहुत ही प्यार आ गया। सबको प्यार आएगा, सबको घूमने का मन करेगा और बार बार करेगा। और ये सब गैया की नज़ारा बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही सुंदर। मैं तो कहती हूँ आप सभी एक बार अपनी ज़िंदगी की हर एक काम काज से मुक्त होके फ्री होके कुछ दिनों का छुट्टी लेके आप लोग ज़रूर जाइए और कान्हा जी का दर्शन करके आइए। बहुत ही प्यारी जगह है, मुझे तो स्वर्ग जैसा लगा। ये कान्हा जी का मूर्ति वहाँ पे स्थापित था। राधे राधे। इतने सुंदर सुंदर पुष्प थे और इस टाइप से गार्डनिंग की है वहाँ पे।
देख सकते हैं वीडियो में, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतने सारे फूल खिले हुए थे और सामने टेम्पल। मैं तो कोई भी वीडियो शो करती थी, दिखाती थी और उसके बाद फिर मंदिर की ओर कैमरा को रोटेट करती थी। बहुत ही प्यारा नज़ारा है। रात का नज़ारा तो और भी सुंदर है, मैं वो भी दिखाऊंगी। पता नहीं मेरी आँखियाँ बार बार मंदिर की ओर ही जा रही थी। बहुत ही आकर्षित टेम्पल है। इस मंदिर की कुछ रहस्यमयी बातें भी है जो मैं आप सबसे थोड़ा वो शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन पहले ये सब देख लीजिए। वाओ, जस्ट अमेजिंग। लेकिन रियल में ये सब कुछ देख के लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। असल में होना भी चाहिए, है ही इतना सुंदर। और ये है मेरे महादेव जी जो वहाँ विराजमान है, स्थित हैं। सर्वप्रथम तो महादेव जी मेरे रोम रोम में बसते हैं। मैं अगर किसी की बहुत ही ज़्यादा करीब हूँ तो वो शिव नाम से मैं बहुत ही नज़दीक हूँ, बहुत ही अटैच्ड हूँ। अपनी लाइफ में शिव नाम के बिना मैं कुछ कर भी नहीं सकती, ना ही कुछ सोच सकती हूँ। सो दुनिया मेरे लिए बाद में है, सबसे पहले सर्वप्रथम शिव जी हैं। तो प्रेम मंदिर की स्थापना 2001 में हुई थी। कहा जाता है 1000 मजदूर मिलके ये मंदिर को बनाया था और ये मंदिर को कंप्लीट करने में 11 साल लग गए थे। इस मंदिर में जो जो पत्थर लगाए गए हैं, सारे पत्थरों को मंत्र से सिद्ध करके ही बनाना स्टार्ट किया है, वहाँ पे लगवाया है। इस मंदिर को 2001 में श्री जगत गुरु कृपालु महाराज जी ने बनाना स्टार्ट किया था और इस मंदिर को बनने में पूरे 11 साल लगे हैं। 11,000 मजदूर मिलकर इस मंदिर को बनाया है। ये प्रेम मंदिर पूरी दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है। ये मंदिर विशेष राम, सीता और राधा कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर में आपको बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारों का दर्शन करने को मिलेगा। यहाँ पे कोई जाए, भ्रमण करे और मंत्रमुग्ध ना हो, ये भी हो सकता है क्या? ये हो ही नहीं सकता। यहाँ पे जो कोई दर्शन करने जाएगा वो अवश्य एक बार तो मंत्रमुग्ध होगा ही। लेकिन मानना पड़ेगा, सच्ची में मंदिर का भवन जो है ना बहुत ही विशाल है। देखिए, बहुत विशाल मंदिर है ये। और मंदिर के अंदर जो रखी गई राधा कृष्ण जी की मूर्त है, बहुत ही सुंदर तरीके से वहाँ पे विराजमान की गई है। और जगत गुरु कृपालु महाराज जी का भी वहाँ पे मूर्त स्थापित है। ऐसा लगेगा कि जैसे वो स्वयं बैठे हो, ऐसा नहीं लगेगा कि वो कोई मूर्ति है बनाई गई आर्टिफिशियल। ऐसा लगेगा आपको कि वो साक्षात वहाँ पे बैठे हैं। प्रेम मंदिर के अंदर जो रखा है बहुत ही सुंदर खूबसूरत सा राधा रानी और कृष्ण जी का मूर्त, उसका वीडियो मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि वहाँ पे फ़ोन से वीडियो वगैरह लेना अलाउड नहीं था, तो मैं वहाँ का वीडियो नहीं ले पाई। इसीलिए मैंने कैमरे में ज़्यादातर बाहर का ही वीडियो रिकॉर्ड किया है। और फिर हम लोग वहाँ से दर्शन करके निकल गए और फिर मंदिर के प्रांगण में बहुत ही सुंदर सा ये गेंदे के फूल से, गुलाब के फूल से ये रंगोली तैयार की गई थी। और मंदिर के प्रांगण में ये जो गार्डन है बहुत ही सुंदर है, जिससे मंदिर की शोभा को और भी ये बढ़ाता है। इसीलिए तो इतना ज़्यादा भक्तजन की भीड़ हमेशा लगी रहती है। मंदिर ही इतना सुंदर है। मंदिर इतना बड़ा है, दर्शन करते करते रात हो गई और वहाँ की लाइट्स जलने लगी। लाइट से तो मंदिर और भी स्वर्ग जैसी लग रही थी, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। चारों ओर बहुत ही सुंदर सुंदर लाइट्स जल रहे थे। लाइट्स की वजह से ऐसा लग रहा था कि ये मतलब सचमुच का कृष्ण जी का घर है, राधा कृष्ण जी का घर है। इतना सुंदर दिखाई दे रहा था और बड़ा अक्षर में हाईलाइटेड प्रेम मंदिर। मेरा तो प्रेम टेम्पल से बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। हर जो कोई भी वहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, हर इंसान वहाँ पे बैठ के मतलब मंदिर का आनंद लेते हैं। कुछ घंटे वहाँ पे व्यतीत करके ही वहाँ से जाते हैं। और मंदिर भी काफ़ी बड़ा है तो घूमने में समय भी लगता है वहाँ पे। तो बस हम लास्ट भ्रमण वहीं तक कर पाए
और फिर वापस टैक्सी में बैठ के अपने घर के लिए निकल गए। तो बस इतना ही था हम लोग का एक दिन का भ्रमण वृंदावन मथुरा का। जितना टाइम मैनेज हो सका हमने उतना मैनेज करके सारे मंदिर का दर्शन किया। अब तो आप सबका भी मन कर रहा होगा ना, मैं भी प्रेम टेम्पल जाऊँ, वृंदावन जाऊँ, मथुरा जाऊँ, भगवान कृष्ण राधा की दर्शन करके आऊँ, है ना, यही कर रहा होगा ना। अगर कर रहा है तो आप लोग जल्दी से आके भ्रमण कर लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं, कब सांसें रुक जाए और कब समय हाथ से निकल जाए, है ना। पैसों का क्या है, अगर आप इच्छा करेंगी तो आपके पास पैसा खुद ब खुद आ जाएगी। राधे राधे। थैंक यू ब्लॉग को वॉच करने के लिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।